शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। 5 कार्यकर्ताओं की टीम जो है वो घर घर जाकर बीजेपी के जन संपर्क अभियान को शुरू कर रही है। देखिए स्टिकर भी लग गया, घर घर यहाँ पर जन संपर्क अभियान की शुरुआत बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से। तो ये टोली जनसंपर्क अभियान इसे नाम दिया गया है, जिसका आगाज आज से बीजेपी ये कर रही है। तो चुनाव आचार संहिता लगने के बाद बीजेपी का पहला और बड़ा कार्यक्रम है ये। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए इस जनसंपर्क अभियान को शुरू कर रही है बीजेपी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सबसे पहले इसकी शुरुआत की है। बीजेपी की नीति, उनकी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जा रहेगा। इस जनसंपर्क अभियान के जरिए घरों में जा जाकर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, 5 कार्यकर्ता एक साथ वो इस अभियान को शुरू कर रहे हैं। तो तस्वीर लखनऊ के बालुअड्डा इलाके की है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आपको नजर आ रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले घर में जाकर बीजेपी के जनसंपर्क अभियान को शुरू किया और उसके बाद आगे जितने भी यहाँ पर घर हैं, हर एक घर में बीजेपी के 5 कार्यकर्ता पहुंचेंगे और इस जनसंपर्क अभियान को आगे बढ़ाएंगे। तो चुनाव से पहले सभी 75 जिलों में बीजेपी तेजी के साथ इस टोली जनसंपर्क अभियान को शुरू कर रही है। और आपको बता दें कि चुनाव आचार संहिता लगने के बाद ये बीजेपी का पहला कार्यक्रम है, जिसे बीजेपी बड़े पैमाने पर कर रही है। और खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह लोगों के देखिए घरों में जा रहे हैं। उन्हें बीजेपी के जो अभी तक योजनाएं हैं उनके पर्चे दिए जा रहे हैं, उसके बारे में उन्हें बताया जा रहा है। मास्क और सैनिटाइजर भी साथ साथ उन्हें दिया जा रहा है और टीका लगाया जा रहा है उनके माथे पर। यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से उन्हें पूरे प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए भी कहा जा रहा है। तो चुनाव से पहले ये आगाज जनसंपर्क अभियान का बीजेपी का ये स्टिकर लोगों के घरों के बाहर चिपकाते स्वतंत्र देव सिंह देखिए आपको नजर आ रहे हैं जनसंपर्क अभियान के तहत। और इसी के साथ साथ उन्हें मास्क सैनिटाइजर देकर जागरूक किया जा रहा है कोरोना के प्रति। यहाँ पर बीजेपी की नीतियां, बीजेपी की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने की नई शुरुआत है बीजेपी की तरफ से। और प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के यूपी के उन्होंने खुद इसकी शुरुआत की है। तो लखनऊ के बालुअड्डा की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को। तो लोगों से हाथ जोड़ते नमस्कार करते हुए सैनिटाइजर की बोतल और मास्क सबसे पहले देते स्वतंत्र देव सिंह देखिए दिख रहे हैं आपको। और इस बात का भी जिक्र किया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा इस जनसंपर्क अभियान में। और उसी को यहाँ पर अमली जामा पहनाते स्वतंत्र देव सिंह तस्वीरों में दिख रहे हैं। 2-3 निकाले रखो ना। तो चुनाव है और चुनाव में भी इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि कोविड के नियमों को लोग माने। और इसी के चलते जनसंपर्क अभियान की शुरुआत आज से संपर्क अभियान की शुरुआत आज हो गई है। सब बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष है स्वतंत्र देव, वो जो है लखनऊ के बालू अड्डे से इसकी शुरुआत कर चुके हैं। आप देखिए कि किस तरीके से घर घर पे जा करके वो स्टिकर लगा रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, सैनिटाइजर दे रहे हैं। केंद्र की चाहे 7 साल की गवर्नमेंट रही हो और चाहे प्रदेश की 5 साल की गवर्नमेंट, उन 5 सालों में प्रदेश में क्या हुआ, उन तमाम चीजों को लेकर के घर घर वो लोगों को अभियान बता रहे हैं। सर, आज डोर टू डोर अभियान की शुरुआत चीजें प्रमुख तौर पर आप अभियान की शुरुआत क्या है सर, इसका जो कैसे क्या रहेगा? पीछे से हटो, ये हटा दो, डलिया चुनाव आयोग ने जब रोक लगाई तब पार्टी ने इस कार्यक्रम को बनाया या पहले से ही तैयारी? देखिए, कार्यक्रम पहले से तय, सभी योजनाएं, सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार हो गई थी। फिर चुनाव आयोग ने जो गाइडलाइन दिया है, फिर उसके हिसाब से ये कार्यक्रम हम लोगों को तय करना पड़ा। और घर घर संपर्क केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, आदरणीय मोदी जी और आदरणीय योगी जी की द्वारा जो योजना है, जो लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है, उन लाभार्थियों से संपर्क और हम सब अपना संदेश और दोनों रिपोर्ट कार्ड लेकर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि और कोई सुझाव जनमानस को देना है, जनता जनार्दन को देना है, और जो सुझाव मिलेंगे उसको हम लोग बाद में करने के लिए पूरा उसको करेंगे। इसलिए गली गली राज्य के अंदर सभी पदाधिकारी और सभी संगठन के लोग लाभार्थियों के तक जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं। ये योजना भारतीय जनता पार्टी की आज 11 से शुरू होनी थी, फिर 14 को खिचड़ी मतलब भोज है। ऐसे बस्तियों में जाकर, सामाजिक क्षेत्रों में जाकर लोग इसका संपर्क करेंगे।
लेकिन आज से अभियान ये शुरू हो गया है कि लाभार्थी को संपर्क करना, उनके घर घर तक जाना। प्रत्याशियों की तैयार हो चुके हैं और कब तक कितने बजे तक निकलना होगा? बैठक उसने आपको अधिकृत किया है नामों को संसदीय बोर्ड को भेजने के लिए। देखिए, होमवर्क हो रहा है और संसदीय बोर्ड निर्णय करता है। हमें लगता है जब 2-3 दिन के अंदर बैठक करेंगे तो सभी टिकट डिक्लेयर होंगे और सबमिट। और कुल मिलाकर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ती है और संगठन कार्यकर्ता लड़ते हैं चुनाव, और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगते हैं। खराब प्रदर्शन करने वालों के टिकट काटेंगे, अपराधियों को टिकट नहीं देंगे, ऐसा भी कल तय हुआ है। देखिए, कार्यकर्ताओं के आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं, उन्हीं के और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुनाव लड़ते हैं, और संसदीय बोर्ड सभी विषयों पर नीतिगत निर्णय लेता है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कई मंत्री और विधायक उनके संपर्क में हैं और सपा में ज्वाइन होना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर लगातार कह रहे हैं कि कई मंत्री और विधायक उनके संपर्क में हैं और सपा ज्वाइन करेंगे। आप पूछ आप उनसे संपर्क कर लीजिए। कई विधायक तो मेरे पास आ रहे हैं, मैं बहुत लोगों को भी ले नहीं रहा हूँ। हमारे पास स्वयं सब जन विधायक है, तो उनके जो छोड़ कर आ रहे हैं, अभी मैं विचार कर रहा हूँ कि उनको लेना है कि नहीं लेना है सपा बसपा। इसलिए सांसद विधायक जाने कितने आने, लेकिन हम लोगों को भी विचार कर रहे हैं लेना है कि नहीं लेना है। दूसरी बात है, कुल मिलाकर देखिए, सत्ता इसलिए नहीं बनाते हैं कि भ्रष्टाचार करने के लूटेंगे, सत्ता इसलिए बनाते हैं कि गरीबों की सेवा, जितना बनेगा हम गरीबों की सेवा करेंगे। और दूसरा ये है कि शांति रहे, कानून का राज रहे और शांति रहे, इसलिए हम लोग आते हैं। सूची आ जाएगी, सूची कब तक आ जाएगी? सूची कब तक आ जाएगी? देखिए जितने दंगा फसाद कराने वाले हैं, दंगा फसाद करने वाले हैं, वह लोग दंगा फसाद जितने करने वाले हैं वो सब धीरे धीरे शामिल हो रहे हैं। आप तो देख ही रहे हैं, कई लोग जेल में हैं, कुछ लोगों में दंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के रहते हुए कोई दंगा नहीं होने वाला है, शांति से लोग रहेंगे, कानून का राज रहेगा। इससे नुकसान तो नहीं होगा बीजेपी को? इससे नुकसान तो नहीं होगा? अब देखिए कि लगातार जो है जो संपर्क अभियान था वो शुरू हो चुका है। ब्रजेश पाठक जो कानून मंत्री हैं वो भी आ चुके हैं। तो प्रदेश की 5 साल की सरकार और 7 साल केंद्र की सरकार में जो कुछ ये काम किया है सरकार ने, वो घर घर जाकर के लाभार्थियों से मिल रहे हैं और 22 में समर्थन मांग रहे हैं। कैमरा पर्सन गिरीश कांडपाल के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ। हाँ, आने दो, साथ में आ जाएगा, तब तक दिखाओ। हम आपको दिखा रहे जहां पर जनसंपर्क अभियान को शुरू करते स्वतंत्र देव सिंह। तो भारत समाचार से बातचीत की स्वतंत्र देव सिंह ने कहा, इसके जरिए हम बीजेपी की जो योजनाएं उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, कोविड का हम ध्यान रख रहे हैं जो चुनाव आयोग ने कहा है, और इसी के मद्देनजर यहां पर घर घर जाया जा रहा है बीजेपी के सिटोली जनसंपर्क अभियान में। तो एक एक करके इसी तरीके से तमाम बीजेपी के जो 5 कार्यकर्ता हैं वो लोगों के घरों में जाएंगे। क्षेत्रवार यहाँ पर लोगों को बीजेपी की योजनाओं, विकास की योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी अब इस अभियान के जरिए एक बड़े पैमाने पर एक अपना वोट बैंक जो है वो सेट और मजबूत करने की कोशिश कर रही है। तो बीजेपी ने पहले ही प्लान बी पर फोकस शुरू कर दिया था। आचार संहिता लगने के बाद योजना बनी और उसके बाद इसे घर घर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा। और देखिए, ब्रजेश पाठक भी आपको नजर आ रहे हैं, ये तस्वीरें भी लखनऊ से। यहाँ पर ब्रजेश पाठक भी अब इस महाजनसंपर्क अभियान में जुड़ते नजर आते हैं। तो बीजेपी का ये कैंपेन, साथ में स्वतंत्र देव सिंह के ब्रजेश पाठक भी हैं, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक भी लोगों को तिलक लगाकर, उन्हें मास्क, सैनिटाइजर देकर उन्हें बीजेपी की योजनाओं का, विकास की योजनाओं का पर्चा पकड़ाते और इस अभियान की शुरुआत करते नजर आ रहे हैं। तो सुबह से ही बीजेपी का जनसंपर्क अभियान देखिए शुरू हो चुका है और इसी तरीके से तस्वीरें अब रोजाना सामने आएंगी, क्योंकि यूपी के सभी 75 जिले जहां पर ये काम बीजेपी डोर टू डोर कैंपेनिंग की शुरुआत हो चुकी है और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी भी साथ में हैं। सर, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, किन